माया से छूटकर जब अंतर में आ जाता है तब वह अंतर अंग प्रत्यंग में मिलकर सबको लाल कर देता है। अर्थात आत्मा की बिखरी हुई शक्ति जब समेट कर अंदर कर दी जाती है वह पुंज होकर सारी आत्मा की शक्तियों को बलवती तेजस्वी कर देती है। इससे सारा जीवन उत्साह उमंग और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। सारे अंग प्रत्यंग में बाहर भीतर शब्द ही शब्द का प्रकाश दिखाई पड़ता है। यही भक्ति का स्वरूप है। भक्ति का रंग अत्यंत सुंदर है। वह रंग चढ़ जाने पर शरीर मन एवं गुलाल के फूल की तरह सुंदर सुशोभित हो जाता है। प्रभु भक्त के का प्रेम प्रभु में ही रहे और मन में प्रभु की ये भक्त अतिरिक्त दूसरा कुछ न रहे। वह सर्पमणि के समान प्रेम रत हो उसके स्वरूप को सदैव देखता रहे। यही भक्ति का स्वरूप है। भक्ति रूपी पवित्र गंगा हृदय में प्रवाहित हो रही है। सुषमनातीत सद्गुरु घाट पर स्नान करने से प्रकृति के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। आत्मा द्वारा भक्ति होती है एवं बाहर इंद्रियों द्वारा कर्म होता है। भक्ति आत्मा का विषय है। वह अंतरंग प्रेम से होती है। बाहरी वेश कर्म से उसका कोई संबंध नहीं है। जब भक्ति प्राप्त होती है तब सहज योगी रात दिन 24 घंटे एक स्वरूप उस रंग में रंगा रहता है और उसमें लीन होकर ऊर्ध्वमुख हो शांत संतुष्ट हो जाता है। भक्त प्रभु से भक्ति का वरदान मांगता है। भक्ति के अतिरिक्त उसे दूसरा कोई वस्तु नहीं चाहिए। उसे भक्ति के प्रताप से मुक्ति बिना इच्छा के लगी रहती है। निष्काम भक्त के साथ नहीं छोड़ती। भक्त अपनी भक्ति में सदैव रत रहता है। उससे मुक्ति से क्या प्रयोजन है। जब पूर्ण धनी परम प्रभु पूर्ण रूप से प्राप्त हो गया तब सब काम उसके पूर्ण हो गए। अब उसे क्या चाहिए। प्रभु प्राप्ति परम आनंद की उपलब्धि ही मुक्ति है। प्रभु प्राप्ति से ही जन्म मरण का चक्र हुआ है और जीव त्रिताप से छूटकर विमुक्त हो जाता है। संसारी जीव जो बिना ज्ञान की भक्ति करते हैं वे सभी अंधकार में हैं। उन्हें भक्ति का क्या पदार्थ है इसका विवेक नहीं है। फिर वे कैसे परम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण ज्ञान के होने पर ही कर्म या भक्ति पूर्ण रूप से होती है। बिना ज्ञान के जीवन अभी भ्रम एवं धोखामय है। तीव्र ज्ञान और वैराग्य भक्ति के सहायक हैं। समस्त गुणों से युक्त पूर्ण ज्ञान वैराग्यवान प्रभु भक्त प्राप्त होता है। प्रकृति और भी त्रिगुणों का संबंध से भक्ति होती है। वह माया का खेल है अर्थात माया का विकास है। प्रकृति और त्रिगुणों से परे प्रभु का भजन होता है। इसी को भक्ति कहते हैं। मोह शोक और अज्ञान में भक्ति का मर्म भेद नहीं प्राप्त होता। सद्गुरु की कृपा से भक्ति रूपी महान रत्न प्राप्त होता है।